कल सबसे बड़ा न्यूज हो सकता है कि हमारे मीडिया के मित्र यही छापें कि हम कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। तो एक एक गांव नाप दीजिए और पूरे देश में ये मैसेज दीजिए कि हम अलग अलग राजनीतिक दल के लोग एक साथ हुए हैं, एकजुट हुए हैं, तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए नहीं, संविधान और देश की रक्षा करने के लिए एकजुट हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप एकजुट होने के लिए तैयार हैं तो हमको तो होना ही पड़ेगा ना। मैं उनको एक उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म कर लूंगा कि जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था और आज अंग्रेजों के चमचों का शासन है, इसमें कोई दो राय है क्या? अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये कर रहे हैं डाइवर्ट एंड रूल। ये डाइवर्ट एंड रूल कैसे कर रहे हैं? एक तरफ 12,000 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हीं किसानों की जमीन छीन करके किसानों के देश के सबसे बड़े नेता सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची मूर्ति बना देते हैं। बताइए, मूर्ति बनाने के लिए भी इनको कांग्रेस ही मिला। क्या क्राइसिस है। जिस गांधी की हत्या की, आज भी इनको इतना हिम्मत नहीं है कि पब्लिकली कहें नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, जरा बोल करके दिखाएं। फिर ये देश इनको बताएगा कि ये देश गांधी का है कि मोदी का है, ये 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। 15 लाख आपके खाते में नहीं आया, 2 करोड़ वो हमको पता है नहीं आया है, आई नो। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, सबसे अजीब बात समझिए, और उसके सम्मान में, बलात्कारियों के सम्मान में झंडा लेकर के ये लोग रैली निकाले। बताइए, कौन झंडा का अपमान कर रहा है? कौन देश का अपमान कर रहा है? और देशभक्ति का प्रमाण पत्र मुसलमान से मांग रहे हैं? जो कोई बोलता है सरकार के खिलाफ, उसको तुरंत एंटी नेशनल कह दिया जाता है। अब आपके खिलाफ ट्वीट होने वाला है, अगला एंटी नेशनल आप है। ये स्थिति, ये खौफ इन्होंने पैदा किया ताकि इनकी नाकामियों पे कोई सवाल नहीं खड़ा करे। लेकिन एक बात बताइए, हमारे यहाँ कहावत है बिहारी में, खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। ठीक है, तो आपकी जो नाकामी है वो खुद ही चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और इसीलिए जब भी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है तब राम जी याद आते हैं। अब राम जी इनका भला करें, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा कि अगर इनके काम में दम होता तो ये अपने काम पे वोट मांग रहे होते, राम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे होते। और किसी भी तरीके के डायवर्जन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। नेहरू जी के बारे में किताब में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत है? वर्तमान में है, वर्तमान सरकार का लेखा जोखा किया जाएगा। और ये कहिएगा ये नहीं तो कौन, वो देखेंगे। बोले हैं ना फैज साहब, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गराम रूही की तरह उड़ जाएंगे। ये जो लोग आज इस गुरूर में बैठे हुए हैं कि किसी भी सूरत में इस देश की सत्ता पे हम ही काबिज रहेंगे, ऐ देश की जनता, मैं आपसे अपील करता हूं, इनको एहसास कराइए, मिलकर के संविधान विरोधी इस ताकत को आप हराइए। और इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर के हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमको इस बात का परवाह नहीं है कि हमको किस पार्टी का एजेंट कहा जाता है, हमको इस बात का परवाह है कि जब कल को इतिहास लिखा जाएगा, जब यह आग बुझेगी तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में लिखा जाएगा। एक बात मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी गांधी जी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नेहरू जी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मौलाना अबुल कलाम आजाद की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आचार्य कृपलानी की भी पार्टी है। ये जो तहजीब है, इस तहजीब में जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म से
या एक जाति से पूरा नहीं होता है। तमाम जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, बोल